ये किसी ने पब्लिश किया था रेडिट में, और विटालिक ने भी, जो इथेरियम के फाउंडर हैं, उन्होंने भी इसको रिट्वीट किया था। I actually think this is a good opportunity to make a perhaps somewhat unpopular but important point here. ठीक है? Realistically, for the next 2 year, basically for the next 2 year, Ethereum will be an ecosystem. 2 साल के अंदर अंदर इथेरियम एक रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन में आएगा, इथेरियम का नेटवर्क। ठीक है? सबसे पहली चीज क्या होगी, द हेक्सरी ट्राई इज बीइंग रिप्लेस्ड विद द बाइनरी ट्राई। हेक्सरी ट्राई रिप्लेस हो जाएगी बाइनरी ट्राई के द्वारा। ठीक है? दूसरी चीज है, पीओडब्ल्यू इज बीइंग रिप्ड आउट एंड रिप्लेस्ड विद प्रूफ ऑफ स्टेक। ये हम लोग जानते हैं, प्रूफ ऑफ वर्क का जो पूरा मैकेनिज्म है, वो प्रूफ ऑफ स्टेक में चेंज हो जाएगा। वी आर एडिंग एन अनप्रेसिडेंटेड न्यू टेक्नोलॉजी कॉल्ड डाटा अवेलेबिलिटी सैम्पलिंग, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इकोनॉमिक्स आर बीइंग रैपिडली रिवैम्प्ड ऑन 3 फ्रंट्स। देखिए, ये चीज यहाँ पे जरूरी है कि इथेरियम का इकोनॉमिक्स, बेसिकली टोकन इकोनॉमिक्स भी चेंज होने वाला है। पहली इकोनॉमिक जो चेंज होगी वो हमको पता है कि पीओडब्ल्यू, प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में इथेरियम चेंज होगा। दूसरा है EIP 1559। इसके बारे में मैंने एक वीडियो में बात की थी शायद। EIP 1559 क्या होता है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो में बात की है। मुझे याद नहीं आ रहा, शायद ये वाली वीडियो है, तो इसको आप देख सकते हो। बेसिकली EIP 1559 जब भी लॉन्च हो जाएगा इथेरियम 2.0, इससे होगा क्या कि आप जो गैस फीस इस समय पे देते हो, वो इस समय पे माइनर के पास चली जाती है, क्योंकि अभी माइनर इसको संभाल रहे हैं इथेरियम को। ठीक है? बट आगे चल के क्या होगा कि वो गैस फीस पूरी तरीके से बंद हो जाया करेगी। ठीक है? तो आप देखिए कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के क्रेज में, इस यील्ड फार्मिंग के क्रेज में कितनी ज्यादा गैस फीस आपने दी है, और वो सप्लाई में ही गई है। ठीक है? सर्कुलेटिंग सप्लाई में ही वो गई है, माइनर के पास गई है। लेकिन आगे चल के क्या होगा, EIP 1559 जब लॉन्च हो जाएगा, बेसिकली इथेरियम 2.0 जो पूरी तरीके से लॉन्च हो जाएगा, तो ये प्रपोजल पास होने के बाद जब भी आप गैस फीस आपकी रिड्यूस होगी, जब भी कटेगी ट्रांजैक्शन के द्वारा, तो वो इथेरियम हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। वो मतलब इथेरियम पूरी तरीके से सर्कुलेशन से ही गायब हो जाएगा। वो गैस फीस जो है एज अ इथेरियम है, वो कट हो जाएगी। तो इससे आप समझ सकते हो कि सप्लाई कितनी कम होगी धीरे धीरे। ठीक है? सप्लाई कम होगी तो उसकी वजह से प्राइस की ग्रोथ बहुत अच्छी हो सकती है। फिर तीसरी चीज होगी, यूजर एक्टिविटी मूविंग फ्रॉम L1 टू L2। बेसिकली लेयर 1 से लेयर 2 सॉल्यूशन की तरफ हम लोग जाएंगे। तो ये तीसरी चीज होगी। बेसिकली यहाँ पे बताने की कोशिश ये की गई है कि अगले 2 साल में जितना भी टाइम लगेगा इथेरियम को पूरी तरीके से रैपिड इथेरियम 2.0 को लॉन्च होने में, अभी तो ये केवल स्टार्टिंग फेज है, तो एक रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इस इकोसिस्टम में। ठीक है? और हम लोगों को टोकन इकोनॉमिक्स ये बताती है कि डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है, और अगर सब कुछ अगर अच्छा चला, ठीक है, तो हम लोग को प्राइस में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो इस वजह से मैंने इतनी सारी आप वीडियो में बताया था आपको कि आपको इथेरियम के ऊपर ध्यान देना है, इथेरियम को ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करने की कोशिश करिए। और इस वजह से इथेरियम पे मैं काफ़ी फोकस कर रहा हूँ। ठीक है? तो अगर इथेरियम की बात करें, तो इथेरियम में भी आप अच्छी खासी ऑन चेन एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू एड्रेसेस कितने ग्रोथ हो रही है, एक्टिव एड्रेसेस, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट मैट्रिक इथेरियम में ये है कि आप इथेरियम 2.0 में देख सकते हैं कि कितने ऐसे बैलेंसेस हैं जो कि जिनके पास 32 इथेरियम है। द नंबर ऑफ यूनिक एड्रेस होल्डिंग एटलीस्ट 32 इथेरियम। तो 32 इथेरियम की आप जानते हैं कि क्या इसकी वैल्यू, 32 इथेरियम आपको कम से कम आपके पास होने चाहिए। तो इस वजह से ज़्यादा लोग कम से कम 32 इथेरियम होल्ड कर रहे हैं। और इसकी लगातार देखिए आप, नंबर ऑफ एड्रेसेस विद 32 इथेरियम, ये इसकी वैल्यू लगातार, नंबर ऑफ एड्रेसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसके साथ आप ये भी देखेंगे कि ये एक तरीके से कोरिलेट करता है प्राइस के साथ। ठीक है? एड्रेस हमेशा, नंबर ऑफ एड्रेसेस, नंबर ऑफ एक्टिव एड्रेसेस जैसे जैसे बढ़ते चले जाते हैं किसी भी कॉइन के, बेसिकली वैसे वैसे वो कोरिलेशन होता है उसका प्राइस के साथ। वो एक बुलिश शाइन होता है, एक ऑन चेन मैट्रिक्स में एक बुलिश शाइन होता है किसी भी टोकन के लिए। तो ये बात हो गई इथेरियम की ऑन चेन एनालिसिस की।